सर कुछ अच्छे स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट तभी दिखेगा जब टेस्ट देने के बाद बच्चे ना उसकी एनालिसिस भी करें। इसमें हमारे मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ तो 12th वाले हैं, हाँ, जिनको बोर्ड का भी एक तरह से डाइसी हो रहा है। तो सर उनके लिए जो मुझे लग रहा है कि दो अलग अलग इम्प्रूवमेंट हम बता सकते हैं। सर इसमें एक फैक्टर और मैं देख पा रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन है और जो करेक्ट वाले हैं उसमें अंतर पड़ रहा है बहुत। क्या ये स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो टेस्ट में इम्प्रूव दिख ही नहीं रहे हैं? ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, होमवर्क भी प्रॉपर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्फिडेंस भी बढ़िया दिखाई देता है। जी सर। क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों नजर आ रहे हो? सर कुछ अच्छे स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या करें? बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया आपने और सही एनालिसिस आप कर रहे हो। मैं भी काफ़ी परेशान हूँ। जो बच्चे सर रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं, डाउट भी अच्छे डाउट काउंटर आ गया, वो बड़े एक्टिव दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं, नंबर उनके नहीं आ रहे। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जो मेन कारण है वो सिर्फ पेपर देने से नहीं होगा, उनकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्या पेपर नंबर ऑफ पेपर्स भी अच्छे रख रहे हैं, क्वालिटी भी बढ़िया रख रहे हैं, बैलेंस पेपर रख रहे हैं, लेकिन इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो आपका कहना भी सही है। इम्प्रूवमेंट तभी दिखेगा जब टेस्ट देने के बाद बच्चे ना उसकी एनालिसिस भी करें। तो ये एनालिसिस करना सिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल 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 सर। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो अभी जेईई मेन 2026 आ रहा है। इसमें हमारे मेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ तो 12th वाले हैं, हाँ, जिनको बोर्ड का भी एक तरह से डाइसी हो रहा है कि मतलब हाँ, बोर्ड में देखो जेईई मेंस थोड़ा सा डिलेमा में है, डबल माइंड में है। करेक्ट। तो सर उनके लिए जो मुझे लग रहा है कि दो अलग अलग इम्प्रूवमेंट हम बता सकते हैं। जैसे ड्रॉपर बैच के लिए कुछ अलग इम्प्रूवमेंट की बात कर सकते हैं, और 12th वालों के लिए ड्रॉपर तो 12th से मुक्त है, उसको बोर्ड एग्जाम की चिंता नहीं होगी। जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा माइंड को थोड़ा मॉड्यूलेट करके पहले जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए सर। अगर वो थ्योरी में ही घुस गए, थ्योरी में ही लगे रहते हैं, बिल्कुल तो सही फिर कि वो हम दिक्कत थ्योरी कर ले, थ्योरी पूरा कंप्लीट करके जाए। पर थ्योरी केवल कंप्लीट करना इज आधा पका हुआ, उसको कंप्लीट फूड तभी पकेगा जब वो न्यूमेरिकल करेंगे। सही कहा आपने सर इसमें एक फैक्टर और मैं देख पा रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन है और जो करेक्ट वाले हैं उसमें अंतर पड़ रहा है बहुत। सर जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ ना, बच्चे थोड़े तो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमें जो क्लास में कराया गया है वैसा ही है, होते हुए वैसा ही है, पर थोड़ा सा वो ट्विस्ट डाल देते हैं। तो जल्दीबाजी में एक तो उनका गलती होता है, ठीक है। दूसरा उनको जल्दी पैनिक मोड से थोड़ा सा हटना होगा। और कुछ की मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे अगर मान लो मैं फिजिक्स का करके मुझे मैथ्स भी करना है अटेम्प्ट, तो स्पीड अप ज़्यादा कर देते हैं। और स्पीड अप करने से क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस उनको पढ़ के लगता है कि समझ में आ गया, उनको उन्होंने कर लिया अटेम्प्ट। दूसरा उन्होंने आधा समझा पर ये लगा कि शायद ऐसा हमने क्लास में किया था। तो उससे क्या होता है कि वो आधा सोच करके जब वो अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हाफ माइंडेड होने से मुझे लगता है ये गलतियाँ इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश। सर आपने जो टेस्ट एनालिसिस की बात करी थी वो बहुत ही बेहतर पॉइंट आपने रखा। वो स्टूडेंट्स में भी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन हमारे टाइम पर जब मैं भी आईआईटी की प्रिपरेशन करता था तो उसके अंदर टेस्ट एनालिसिस इस तरह से करता था कि कितने क्वेश्चंस करे, उसमें कितनी बार मैंने सिली मिस्टेक करी, कि उस कौन से फॉर्मूले में मुझे याद रखने में दिक्कत हो रही है, और हमने परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी रखी, और क्या मेरी जो रैंक आई है वो रैंक क्या अप टू पार लेवल है या नहीं है, मेरे प्रीवियस परफॉर्मेंस से अच्छी है या नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को आज की जनरेशन में थोड़ी कम देखने को मिली है सर। मतलब आपका ये कहना है कि अगर पेपर बच्चा दे रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उसको एक तरफ मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लेना चाहिए कि रिपीटेटिव क्या हो रहा है जी, क्योंकि एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा होगा कि इतने पेपर्स अगर वो दे रहे हैं। हम जो पेपर देते हैं उसको, तो उस पेपर के ऊपर भी क्वेश्चंस के सामने वो कॉन्सेप्ट लिख सकता है, उसके अंदर कौन सी एरर हुई है वो लिख सकता है। हमारे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसके बाद भी हम
जब उसको फिजिकल पेपर Physical देते paper हैं देते तो हैं। उसके अंदर वो चीज़ें टॉपिक वाइज लिख सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर उसको प्रॉब्लम हुई है, किस में एरर कर दिया है, परसेंटेज एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसके अंदर से हम 17 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और उसमें से 13 क्वेश्चन में एरर है, तो देयर इज़ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा जो रियलाइजेशन है ये स्टूडेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये पेपर खुद जो वो दे रहा है उसको एनालिसिस करने पे ही ये चीज़ें निकल के आएंगी। एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। तो बच्चों, टेस्ट देना प्रैक्टिस है, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस उसका इम्प्रूवमेंट है। गलतियों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गलतियां सेम रिपीट करेंगे तो फिर हमारा इम्प्रूवमेंट मुश्किल है। तो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड JEE 2026।